पदार्थ। हमारा आज का टॉपिक है पदार्थ यानी मटेरियल, ठीक है ना। पदार्थ पर हम चर्चा करेंगे और पदार्थ हमारे आसपास हम जो भी देखते हैं, जो भी हमें आंखों से दिखाई देता है, वे सभी वस्तुएं पदार्थ है। मगर कुछ वस्तुएं या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, है ना। अब पदार्थ किसे कहते हैं? अगर हम पदार्थ को, जैसे पहले तो हम ये बताएं कि हमारे आसपास हमें क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फर्शी दिख रही है ना, ये पत्थर दिखाई दे रहा है आपको। ये पत्थर आपका क्या है? ये क्या है मेरे हाथ में? चौक। ये पदार्थ है। ये चौक क्या से मिलके बना है? ये चौक क्या से मिलके बना है? इस चौक को अपन छोटा सा तोड़ेंगे, इसके टुकड़े करेंगे तो ये क्या उड़ेगा? ये उड़ रहे हैं ना। ये क्या है? छोटे छोटे कण। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। तो पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, है ना। अब कौन कौन से पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं? जैसे कि आप पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, है ना। घी भी पीते होंगे, क्यों नहीं पीते? दूध में डाल के घी पीते हैं। ये सब क्या है? ये भी पदार्थ हैं, है ना। खाना हम खाते हैं, खाना क्या है? पदार्थ है। हमारे घर में लोहे की बाल्टी है, पदार्थ है। समझ रहे हो ना। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब समझे? वजन। जिनका वजन होता है, जिनमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। हम भी पदार्थ हैं। हम भी क्या है? हम भी पदार्थ हैं। हम भी तो स्थान घेरते हैं, हमारा भी द्रव्यमान है और हम भी पदार्थ हैं, है ना। ठीक है ना। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, अब पदार्थ कितने, जैसे कि आप मैंने बताया आपको, पानी पदार्थ है, लोहा पदार्थ है, पत्थर भी पदार्थ है ना। अब इसका क्या है? क्लासिफिकेशन किया गया है, पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। इसको पदार्थ को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। 3 वर्गों में अलग अलग बांट दिया गया है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 वर्ग होते हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था। ठोस में जैसे पत्थर, ये ठोस है, लोहा है ना। जो वस्तुएं ठोस होती है, जिनको दबाने पर या बल लगाने पर, जिनमें परिवर्तन नी के बराबर होता है, परिवर्तन नी के बराबर, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? ठोस कहलाती हैं। उनको ठोस अवस्था में या ठोस सॉलिड कैटेगरी में रखा जाता है, ठोस अवस्था में रखा जाता है। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो बहती है ना। पानी जो कि आप यहां डालोगे तो बह के वहां चला जाएगा, है ना। तो जो बहता है, जो तरल है, उसको हम द्रव अवस्था में रखते हैं। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, घी है ना। ये बहता है ना। इसलिए पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है ना, ठीक है ना। ये बहता है, अगर एक जगह रख दिया तो बहता है, इसको स्थान मिलता है तो बहने लगता है। और एक और खासियत, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तरल अवस्था या द्रव अवस्था, है ना। और एक अवस्था और है, कौन सी बताई मैंने? ठोस, द्रव और गैस अवस्था। ये हवा चल रही है ना, हमें महसूस होती है ना, ये
ये गैसीय अवस्था पदार्थ की। पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ये गैसीय अवस्था है ना। हमारे घर में एलपीजी है, खाना पकाने की गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका नाम क्या है? गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, वो गैस है। अब उसको क्या करा कि वैज्ञानिक विधि से गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, संपीड़ित कर दिया उसको। क्या करा? संपीड़ित, है ना। उसको संपीड़ित करा, उसके ऊपर दबाव बनाया, प्रेशर लगाया। तो गैस में क्या होता है, हवा में क्या होता है, हवा के जो कण होते हैं या हवा के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं वो। और प्रेशर लगाया, दबाव लगाया, बल लगाया, तो वो अणु पास पास आने लगे। और लगाया और पास आए, और लगाया और पास आ गए, और लगाया और पास हो गए, और इतनी पास आ गए कि वो पानी बन गए। पानी मतलब समझ रहे हो, पानी की तरह तरल बन गए, द्रव बन गए, द्रव बन गए। तो उसमें जो गैस की टंकी में जो होता है ना, वो द्रवित होती है, उसको हिलाते हैं तो आवाज आती है, जैसे कोई पानी भरा हुआ है इसमें, है ना। और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो द्रवित पेट्रोलियम गैस को जैसे ही जगह मिलती है तो वो ऊपर की ओर दौड़ती है और गैस बन जाती है। उसके ऊपर दबाव खत्म हो गया, जैसे दबाव खत्म होगा तो वो उसको जगह मिलेगी फैलने के लिए, तो वो फैलेगी, और फैलेगी तो गैस बन जाएगी। क्योंकि उस समय क्या होगा, अणु दूर दूर हो जाएंगे, और जैसे अणु दूर दूर होंगे तो वो गैस बन जाएगी। वो पास पास आएंगे तो क्या बन जाएगी? द्रव बन जाएगी, है ना। जैसे कि H2O, है ना। अब H2O क्या है? पानी है, पानी है ना। उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। क्या हो जाता है? ठोस। मतलब उसके जो अणु है ना वो क्या हो गए? पास पास आ गए, तो ठोस हो गया। अब ये पत्थर है आपके सामने, इस पत्थर पे हम बल लगाएंगे तो इसमें कुछ परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ठोस जो पदार्थ होते हैं इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार मतलब उनका रूप, आकृति, उनकी आकृति हम बदल नहीं सकते। नंबर एक, ठोस की आकृति बदली नहीं जा सकती। ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आप कितना ही बल लगाओ उसकी आकृति आप बदल ही नहीं सकते। ज्यादा बल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, मगर उसमें परिवर्तन नहीं होगा, दबेगा नहीं वो, है ना। और जो द्रव होता है, द्रव मतलब समझ गए? द्रव की बात करूंगा। द्रव अवस्था मतलब पानी, पेट्रोल, डीजल, दूध, केरोसिन, तेल, है ना। ये सब क्या है? द्रव है। इनको अगर हमने बाल्टी में लिया तो बाल्टी जैसी शक्ल हो जाएगी ना। अगर पानी को हम बाल्टी में डालेंगे तो उसका आकार कैसा हो गया? बाल्टी के आकार का हो गया। अगर इस बोतल में डालेंगे तो बेलनाकार हो गया, है ना। और सोचो आप, मतलब कहने का मतलब यहां तपेली में अगर हमने पानी को डाल दिया तो किस आकार का हो गया? वो तपेली के आकार का हो गया। पानी का आकार कैसा हो गया? तपेली के आकार का हो गया। यानी कि द्रव की अवस्था जो होती है उसका जो रूप होता है वो रूप किसके आकार का हो जाता है? जिस बर्तन में उसे रखा जाता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का रूप धारण कर लेता है। तपेली में रखेंगे तपेली जैसा हो जाएगा, टंकी में रखेंगे तो टंकी का रूप ले लेगा, जैसी टंकी वैसा बन जाएगा, है ना। तो द्रव का रूप बदलता रहता है, किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। आयतन नहीं बदलेगा, आयतन जितना उतना ही रहेगा, रूप बदल जाएगा। मगर ठोस का रूप बदलता है क्या? ठोस का रूप बदलता ही नहीं। इस पत्थर को ले जाके इस कमरे से उस कमरे में रखेंगे, जब भी यही रहेगा ना, बदलेगा क्या? ये रूप बदल लेगा। बड़ा तो छोटा हो गया, छोटा तो बड़ा हो गया, गोल हो गया, चपटा हो गया, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, ऐसा नहीं, है ना। इसको ले जाने पे किसी भी जगह रखो यही रहेगा। ठोस अपना रूप नहीं बदलता है, द्रव पात्र के अनुरूप अपना रूप बदल लेता है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। ठोस में क्या होता है, जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, जो कण होते हैं, वो ज्यादा पास पास होते हैं, इतने पास पास एक दूसरे से चिपके, इतने पास पास होते हैं कि हम और धक्का लगाएं तो जगह ही नहीं है पास में जाने के लिए, जगह ही नहीं उनके बीच में, उनके बीच में जगह ही नहीं है, तो कहां से पास में जाएंगे। कितना ही दम लगाओ, कितना ही वजन लगाओ, कितना ही बल लगाओ, कितना ही दबाव लगाओ, वो पास में जाएंगे ही नहीं, जगह ही नहीं है। मगर द्रव में क्या होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं, तो जब उन पर दबाव डाला जाता है तो वो संपीड़ित हो जाते हैं कुछ मात्रा में। मगर गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं, जितना स्थान मिलता है उतने स्थान में गैस फैल जाती है, जितनी जगह मिलेगी वो गैस फैल जाती है। तो गैस को ज्यादा से ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, जितना ज्यादा हम संपीड़ित करेंगे हो सकती है वो, सबसे अधिक संपीड़न गैस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, और ठोस में नहीं के बराबर होता है। संपीड़न मतलब समझ रहे हो ना, संपीड़न मतलब सिकुड़ना, संपीड़न मतलब सिकुड़ना। ठोस नहीं के बराबर द्रव में कुछ होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है। जितना दबाव उतना गैस में दबाव, जितना बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा वो दब जाती है। और हमारी जो गैस की टंकी होती है, महीने भर का हमारा खाना बनाने की गैस उस इतनी सी टंकी में आ जाती है। सोचो आप कितनी गैस भरी होगी उसमें, महीने भर तक का खाना बनाने की गैस छोटी सी टंकी में आ गई, मतलब उसमें बहुत ज्यादा गैस है। मगर उसको वैज्ञानिक पद्धति से दबाकर संपीड़ित करके उस टंकी में भर दिया उसको। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं समझ में आ गई आपको, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस अवस्था की क्या विशेषता है, उदाहरण सहित बताइए। द्रव अवस्था किसे कहते हैं, द्रव अवस्था की क्या विशेषता है, फॉर एग्जाम्पल। गैस अवस्था, गैसीय अवस्था क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, फॉर एग्जाम्पल। गैसें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैसें तो है ना। तो पदार्थ वाला चैप्टर आज आपका क्लियर हो गया, ठीक है। कल दूसरा चैप्टर लेंगे हम।